एवरीवन, वेलकम यू ऑल इनटू अनदर कोर्स। और ये कोर्स वंस अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर ही होने वाला है, बट दिस इज नॉट लाइक कि नॉर्मल कोर्स की तरह कराऊंगा इसको। ठीक है, इसके अंदर हम बस प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे और कोई ज्यादा खास एक्सप्लेनेशन होगा नहीं। आई एम एक्सपेक्टिंग यू ऑल गाइस दैट यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड ऑल द वीडियोज और एटलीस्ट दोज कॉन्सेप्चुअल वीडियोज फ्रॉम द प्लेलिस्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि मैंने पहले ही कवर कर रखा है। एक बार उसको कर लो, फिर हम एमसीक्यूज का जो प्लेलिस्ट ये वाला चलेगा, इसके अंदर बस प्रॉब्लम डिस्कशन होगा, क्योंकि तुम्हें भी मालूम है कि तुम्हारे पेपर के अंदर क्या होने वाला है, एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हम ट्रिक डिस्कस करेंगे कैसे जो है वो फटाफट जो है वो, पहले तो हम डिटेल एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे, फिर ट्रिक पे जाएंगे कि ये तो है अप्रोच कि इस तरीके से एक्चुअली में सॉल्व करना चाहिए। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर तुम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो बहुत सारे शॉर्ट है ना, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, टैक्टिक्स है, जिसका यूज करके ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। और ये जो हैबिट है ना, जो तुम सीखोगे यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए, ठीक है, जो हैबिट है जो ऑप्शन एलिमिनेशन का तुम सीखोगे यहाँ पे, दैट हैबिट विल एक्चुअली हेल्प यू आउट जब आगे जाके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोगे, जेई दोगे, चाहे नीट दोगे। ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर चाहे कोई भी फील्ड के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोगे, वो एलिमिनेट करने वाला जो लॉजिक है वो वहां पे काफी हैंडी पड़ेगा। ठीक है, तो आओ बिना टाइम वेस्ट किए हुए, बस एक ही प्री रिक्विजिट है, कोर्स के प्रीवियस वीडियोस देख के आओ, या फिर तुम्हें कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कहीं से तुमने पढ़ रखे हैं तभी तुम यहाँ पे आना। अदरवाइज फिर कोई मतलब नहीं है इस पर्टिकुलर कोर्स को अटेंड करने का, कि तुम फालतू में टाइम वेस्ट करोगे, उसी चीज को सीखने में ज्यादा टाइम लगाओगे रादर देन तुम अगर पहले से कॉन्सेप्ट सीख के आओ तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और ये मैंने उठाया कहां से है, ये क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं सीबीएसई के सैंपल पेपर 2026 से। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, पहला चीज तो ये है कि क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। ठीक है, कभी कभी एमसीक्यूज के अंदर नॉट लगा रहता है, कभी नहीं लगा रहता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इनमें से कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसके ऊपर उन्होंने बात की है। तो यूजुअल अप्रोच ये होता है कि हम हर एक इक्वेशन क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज वी सिंप्लीफाई ईच इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, हर एक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं और लास्ट में चेक कर लेते हैं कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। दैट्स द ओवरऑल अप्रोच, जो कि मैंने डिस्कस पहले भी कर रखा है बहुत बार। लाइव सेशन लिया था कल, उसमें भी मैंने डिस्कशन इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम किए हैं, तो वो भी तुम चेकआउट कर सकते हो। पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या बोलता है कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3। तुम गौर से देखो, लेफ्ट साइड में अगर गौर से देखोगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो जल्दी जल्दी इसको खोल दो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, राइट साइड में बनेगा 2x प्लस का 6। तुम गौर से देखो, ये एक्स स्क्वायर का टर्म तो रह ही जाएगा ना, पूरा सिंप्लीफाई करने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। तुम गौर से देखो, जब लेफ्ट साइड से एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है और राइट में तुमको दिख रहा है कि लीनियर टर्म है, ये कैसा टर्म है, ये लीनियर मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 वाला टर्म है, तो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल तो होगा नहीं। तो तुम देख के ही ऐसे एनालाइज कर सकते हो कि अरे लेफ्ट में तो a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का चीज बन रहा है, तो यहां से एक एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, राइट साइड में एक्स स्क्वायर का टर्म कहीं से नहीं आएगा, तो एक्स स्क्वायर का टर्म रहेगा और इससे बड़ी पावर वाली कोई टर्म भी एग्जिस्ट यहाँ पे करेगी नहीं। तो ये तो क्वाड्रेटिक है, लेकिन चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा बात, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दूसरे वाले में देखो, सेम चीज करूंगा, कॉन्सेप्ट समझो। लेफ्ट में एक्स स्क्वायर का टर्म है, लेफ्ट साइड में क्या है, एक्स स्क्वायर का टर्म है और एक्स का टर्म है। राइट साइड में अगर गौर से देखोगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर में यहां से 3x का होल स्क्वायर आएगा, राइट से 3x का होल स्क्वायर आएगा क्या, 9x स्क्वायर। तो राइट साइड में कुछ कुछ आएगा टर्म, लेकिन एक टर्म रहेगा 9x स्क्वायर का भी, और चूंकि ये 9x स्क्वायर का भी टर्म रहेगा और इधर बस x स्क्वायर ही है, तो कैंसल आउट नहीं होंगे, सबट्रैक्ट होकर कुछ x स्क्वायर का टर्म बच जाएगा, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या कर रहा हूं मैं, पूरा सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बस अपने को ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं ना, अपने को थोड़ा ये 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला है, अपने को बोला है करेक्ट ऑप्शन बस टिक करो। तो मैं क्या कर रहा हूं, बस देख रहा हूं कि कौन सा टर्म कैंसिल होगा, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या बन रही है बस। तो लेफ्ट में एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, राइट में a माइनस बी का होल स्क्वायर जब खुलेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला टर्म आएगा, तो जब स्क्वायर करोगे 3x का तो ये 9x स्क्वायर आएगा,
और चूंकि लेफ्ट में एक्स स्क्वायर और राइट में 9x² है तो ये कैंसल आउट नहीं होंगे, ये कुछ माइनस होके या प्लस होके बच जाएगा, राइट। तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी रहेगी, 2 ही रहेगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन सी देखो, लेफ्ट साइड में x³ का टर्म है, राइट में a प्लस, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ फिर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अगर तुम्हें a प्लस b का होल क्यूब मालूम है, you would be already able to figure out कि लेफ्ट का x³ राइट के x³ से कैंसिल हो जाएगा। देखो लेफ्ट में क्या है, x³ माइनस का x² प्लस का 2x प्लस का 1, राइट साइड में क्या है, a प्लस b का होल क्यूब। तुम बताओ a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या आएगा, तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b फॉर्मूला होता है अपने पास। तो अगर मैं इसको खोलूं इस इक्वेशन को, तो पहले वाला x³ प्लस b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा, प्लस 3ab दैट इज 3 टाइम्स ऑफ x इंटू x प्लस का 1। गॉट, देखो x³ x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड में है माइनस का x² प्लस का 2x प्लस का 1, राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, एक तो रहेगा 1 प्लस 3x इंटू एक्स, क्या बन जाएगा 3x का स्क्वायर, 3x इंटू 1 क्या बन जाएगा प्लस का 3x। गौर से देखो x² राइट में 3x का स्क्वायर है, लेफ्ट में माइनस का x² है, तो कैंसल आउट तो नहीं होंगे, तो ये भी कोई ना कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को ला करके दे देगा। तो ये ऊपर ऊपर एनालाइज करना होता है, ये तो मैं सिंप्लीफाई कर तुम्हें दिखा रहा हूँ, बट तुम्हारा प्रैक्टिस इतना अच्छा होना चाहिए दिमाग का कि तुम ऐसे सॉल्व करो। दिखाता हूँ कैसे। अब जैसे ये वाला है ऑप्शन नंबर 4, तुम्हें मालूम है कि जब भी a इस तरह का फैक्टर रहता है, ये फैक्टर कब जनरेट होता है, तुमने इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, किसके, फैक्टराइजेशन मेथड के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं कि नहीं तुमने, तो तुम्हें मालूम है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो ऐसे ही जनरेट होता है, x प्लस समथिंग इंटू एक्स प्लस समथिंग। तो यहां से एक टर्म आएगा x² का और x का और कांस्टेंट टर्म आएगा। ये माइंड में चलना चाहिए, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझो। जब भी तुम्हारा इस तरह का टर्म आएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, तुम्हें मालूम है कि x² का टर्म आएगा और एक x का टर्म और एक कांस्टेंट टर्म आएगा, हमेशा ये क्वाड्रेटिक का ही तो है। समझ में आ रही बात। तो लेफ्ट में कुछ ऐसा बनेगा, ये दिमाग में चलना चाहिए कि हाँ लेफ्ट x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 है, मतलब ये तो क्वाड्रेटिक ही बनेगा, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो फैक्टराइजेशन मेथड में कुछ इसी तरह का टर्म बनता है। तो लेफ्ट में एक x² का टर्म आएगा, लेकिन राइट में भी x² का टर्म है, और चूंकि दोनों जगह कोफिशिएंट सेम आ रहा है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, और कैंसल आउट हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगा। तुम्हें मैं दिखा भी देता हूं वैसे, लेकिन मेरा मेन मोटो इस वीडियो को बनाने का ये है कि तुम उस तरीके से सोचना सीखो। जैसे इस क्वेश्चन को देख के तुम्हें मालूम चलना चाहिए था कि हाँ ये क्वाड्रेटिक बनेगा, क्यों, क्योंकि लेफ्ट में a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यहां से x² का टर्म आएगा, और राइट साइड में एक लीनियर टर्म पड़ा हुआ है, तो x² कैंसल आउट तो नहीं होगा, और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 ही रहेगी, क्योंकि x² से बड़ा कोई टर्म है नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक होगा। यहाँ पे देखते ही पता चलना चाहिए था कि a प्लस बी का होल क्यूब है, तो x³ से x³ कैंसल आउट हो जाएगा और x² बच जाएगा। समझ में आ रही बात यहाँ तक, और x² बच जाएगा तो क्वाड्रेटिक रहेगा। इसको देख के मालूम चलना चाहिए था कि लेफ्ट में x² है, राइट में 9x² बनेगा, तो ये भी कैंसल आउट नहीं होगा। और इसको देख के पता चलना चाहिए था कि x² राइट में बनेगा, लेफ्ट में बनेगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसलिए ये वाला इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। ये तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हम फाइनली क्या करते हैं, सारे इंक को हटा देते हैं इस पे, और तुमसे मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करता मैं इस पहले वाले क्वेश्चन को। तो अप्रोच ये होता है कि क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन ने क्या बोला, कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हमने देखा कि चलो ठीक है, पहला ऑप्शन पे गया मैं, पहला ऑप्शन में दिमाग में एनालाइज किया कि राइट में क्या है, राइट में एक लीनियर टर्म है, लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, लेफ्ट साइड में एक x² का टर्म बनेगा, क्यों, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा ना ये, तो x² का टर्म बनेगा। क्या x से बड़ी वाली टर्म है, नहीं, कहीं नहीं है, x² मैक्सिमम टर्म है, तो कैंसल आउट होगा, आंसर है नहीं, नहीं है मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब आंसर तो नहीं होगा। इस वाले पॉइंट पे गया, देखा लेफ्ट के अंदर अपने पास x की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 है, क्यूबिक इक्वेशन है ये अभी, लेकिन राइट में हमें मालूम है कि a प्लस बी का होल क्यूब जब खुलेगा तो यहाँ पे कुछ x³ का टर्म आएगा, x³, अरे खोलने में कितना ही टाइम लगता है, ऐसा करके देख लेना एक बार, तो ये मालूम चल गया कि राइट में भी x³ बनेगा, लेफ्ट में ऑलरेडी x³ है, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और x² का टर्म यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 3x² आएगा, यहाँ से बस x² है, तो x² का टर्म रह जाएगा, तो ये भी क्या है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको देखेंगे
बोलेंगे लेफ्ट में एक्स स्क्वायर का टर्म है, बढ़िया, हम तो चाहते हैं हूँ। राइट में भी एक्स स्क्वायर का टर्म जनरेट होगा, कहां से, a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो यहाँ पे 9x का स्क्वायर बनेगा और कैंसल आउट नहीं होगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह जाएगा। क्या x से बड़ी पावर वाली कोई चीज है, आंसर नहीं है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। अब ये है तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सोचना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है। प्रॉब्लम जब हम एमसीक्यूज करते हैं तो उसका अप्रोच होता है ऑप्शन एलिमिनेशन, सो दैट हम करेक्ट ऑप्शन को जल्दी से चूज करके आगे बढ़ गए, क्योंकि हमें एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करना पड़ता ना। वी डोंट नीड टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन कि हम आंसर तक कैसे पहुंच रहे हैं, बस करेक्ट ऑप्शन टिक करना होता है। तो इंस्टेड ऑफ कि पूरा एक स्टेप दिखाएंगे सिंप्लीफाई करके, लास्ट में फिर जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का फॉर्म का है या फिर नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम अपने लिए हो जाएगी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर अपना यही पहला सवाल था जिसको डिस्कस कर रहा हूं मैं। हर एक वीडियो के अंदर एक दो सवाल हम ऐसे ही लेते जाएंगे, और ये कोर्स वही फॉलो करें जो पहले से वो कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। कोई अगर तुम्हारी क्वेरीज है कमेंट सेक्शन के अंदर डालो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ो। बस इसी तरह से चैनल अपना ग्रो करने का है, और कभी भी कुछ भी पैसे से तो नहीं बेचूंगा अभी तो 5-10 रुपए में कोई कंटेंट बेचूंगा हार्डली, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं। आई एम जस्ट मेकिंग इट आउट ऑफ फन, एंड सोच रहा हूँ मैं टीचिंग में अपना करियर परस्यू करूँ, तो इसलिए मैं साइड बाय साइड जॉब के साथ हासिल कर रहा हूँ, है ना। तो तुम्हें अगर बेनिफिट इससे मिलता है तो प्लीज आप खुद भी पढ़ो, दोस्तों को तरह बताओ यार, ठीक है, और सब्सक्राइब करो चैनल यार। चलो ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।